अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वसी। और जैसे ही कोरोना वायरस की जो वबा है ना ही कंट्रोल हो रही है ना ही थमने का नाम ले रही है, तो कुछ ऐसे बातें हैं मौजूदा हालात के हिसाब से जो मैं चाहता हूं कि आप लोग जानें। और एक कपल ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स जो मेरे दिमाग में है वो भी मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो जब से ये पैंडमिक स्टार्ट हुआ है कोरोना वायरस का, काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। बेशक ये अल्लाह की तरफ से कोई अजाब की शक्ल या सूरत भी हो सकती है, लेकिन ये जो वबा है ये इज्तिमाई तौर पे हो रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तमाम जितनी भी उम्मत थी उसको इज्तिमाई तौर पे बर्बाद कर दिया था। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी वो डूब के मर गई थी, तमाम उम्मत। तो जैसे हम हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हमारे ऊपर ये इज्तिमाई अजाब नहीं होने वाला है। तो जब अगर इज्तिमाई अजाब नहीं होने वाला है तो ये जो वबा है सिर्फ और सिर्फ एक साजिश या फिर मैनकाइंड के ख़िलाफ़ एक कॉन्स्पिरेसी की ही शक्ल नज़र आ रही है। तो मौजूदा हालात के हिसाब से कुछ हैरत अंगेज़ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ये कम्प्लीटली पॉपुलेशन कंट्रोल की एक शक्ल नज़र आ रही है, जिसमें वो लोग को बचाया जा रहा है जो सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो लोग को मार दिया जा रहा है जो सोसाइटी के लिए बिल्कुल काम के नहीं है। अब जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये हो रहा है कि जो भी गरीब लोग इलाज के लिए जा रहे हैं वो दूसरे दिन या तीसरे दिन मर जा रहे हैं। अभी देखिए कि अगर जो अमीर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है वो 3 से 4 दिन में वापस ठीक होकर आ जा रहा है। वायरस की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि गरीबों को अलग इफेक्ट कर रही है और अमीरों को अलग इफेक्ट कर रही है। अमीर जब हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो महज 8 से 10 लाख रुपए की बिल बन रही है, और वही चीज़ ये लोग गरीबों से भी एक मायनों में वसूल कर रहे हैं, जैसे कि उनके बॉडी के पार्ट्स निकाल के। अब जबकि साइंटिस्ट के पास से और मेजर डॉक्टर्स के पास से स्टेटमेंट आ गया था कि अगर कोई बंदा कोरोना वायरस की बीमारी से मर जाता है तो उसके जो बॉडी में जो वायरस, एक्टिव वायरस है, वो उसके बॉडी के साथ कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो जो डेड बॉडी है इट इज़ कम्प्लीटली हार्मलेस। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद भी बॉडी को बिना किसी को दिखाए, बिना फैमिली को दिखाए, कफन दफन एवरीथिंग, और ऐसे इस तरीके से डिस्पोज कर दे रहे हैं एज इफ उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं। तो अगर ये चीज़ दिख के बाहर आ जाती है लोगों को कि वो एक्चुअली हुआ क्या पैकेट के अंदर, कि बॉडी दिखा रहे क्यों नहीं, तो ये लोग की जो कॉन्स्पिरेसी है ये कम्प्लीटली फिर बाहर एक्सपोज हो जाती है। और ये जो चीज़ है इसमें तमाम दुनिया के तमाम मुल्क इक्वली शामिल हैं, एंड दीज पीपल वांट दिस टू हैपन इन द नेक्स्ट 2 years। खैर, मेरा मकसद ये था कि बस आपके सामने मेरा एक पर्सपेक्टिव रखूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जाने कि ये वायरस की इंटेंसिटी कितनी है और ये कब तक चलने वाला है। लेकिन एक बात का इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप इसकी गिरफ्त में आ गए, अगर आप ये वायरस की पकड़ में आ गए, तो इधर आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा या फिर एक लार्ज अमाउंट ऑफ पैसों से, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि आपको आपकी ज़ात या बिरादरी देख के छोड़ने वाला तो है नहीं, या फिर आपको ऐसे कोई आपके पर्सनल एस्पेक्ट्स देख के पकड़ने वाला है। तो देखिए, नथिंग साइंटिफिक, एक दो प्रिवेंटिव मेजर्स जो मेरे दिमाग में आए थे। पहली ये कि अगर कोई इंसान अपनी ओवर स्मार्ट थिंकिंग और ईगो को साइड में रख दे तो मेरा ये यकीन है कि 200% वो ये इस बीमारी से बच जाएगा। अब जैसे कि देखिए, आप कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, उसके बावजूद भी लोग बेफजूली के रोडों पे फिर रहे हैं, मॉल्स में फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और थोड़े महाशय ऐसे हैं कि रोड ट्रिप्स पे निकले हुए हैं। तो अगर ऐसे कोई लोग अपने माँ बाप की गार्डियनशिप में हैं तो मैं उन माँ बाप से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बेटा या आपकी बेटी कहीं से ये वायरस लगा के घर आ जाते हैं तो उसके बाद उन्हें लेके जाके कोई हॉस्पिटल में डाल देते हैं। तो अगर 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से खबर आती है कि आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं रही, या फिर 4-5 दिन के बाद ऐसे होगा कि वो लोग कॉल करके बोलेंगे कि देखिए आपका बेटा ठीक हो गया, आइए 8-10 लाख रुपए बनिए और इसको यहाँ से लेके जाइए। तो अगर आपके साथ ऐसा हो गया, अल्लाह ना करे अगर आपका बेटा मर गया या कुछ हो गया, तो आपको उसके बाद रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इस हालात में आप अपने बच्चों को घर के बाहर भेज रहे थे, तो जब आप इस चीज़ का दावा करते थे कि आपको अपने औलाद की जान की कोई परवाह नहीं, तो अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो फिर आपको उसके बाद रोने की भी अपनी किस्मत के ऊपर या अपने ऊपर या इस हालात के ऊपर रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये लोग जो मौजूदा हालात को बस एक तमाशे के तौर पे ले रहे हैं और बिला ज़रूरत घर के बाहर फिर रहे हैं अपनी पर्सनल शौक़ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो ये लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो गली के कुत्ते हैं ये लोग आप लोग से बेहतर हैं, क्योंकि अगर ये लोग तमाशा करते हैं तो बस अपनी 4 गली के हुदूद में, 4 गली की बाउंड्री में रह के तमाशा करते हैं। आप लोग के जैसे नहीं होते कि खुद भी अपने आप को इस रिस्क में डालें और बाद में अपने घर वालों को भी इस रिस्क में डालें। और अगर ऐसे लोग इस वायरस की वजह से मर भी जाते हैं तो इसमें सोसाइटी का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें सोसाइटी का फ़ायदा ही है, क्योंकि ऐसे 4 जाहिल लोग अगर मर जाएंगे तो इसमें सोसाइटी का फ़ायदा ही होगा।
अगर किसी को मेरी कोई बात का बुरा लगता है तो मैं माफ़ी नहीं चाहूँगा इस बार, क्योंकि बस मैंने कुरान पाक की एक आयत मुबारक का तर्जुमा किया था कि वक्त एक ऐसा आने वाला है कि लोग जानवरों से भी बदतर होने वाले हैं। तो आज वक्त यही आ गया है। और देखिए साहब, ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी मर्दानगी दिखाएं रोड पे जाकर बाहर फिर के। मर्दानी फ़िलहाल इसी में है कि आप घर में रहिए, अपने आप को महफूज रखिए और अपने अहलो अयाल को भी, अपनी फैमिली को भी महफूज रखिए, क्योंकि अगर सेहत है, जान है तो सब कुछ है, और अगर ये दो चीज़ नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।